Hello dear students and welcome back to English with Professor तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का फोर्थ प्रोज लेसन दैट इज़ द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट। अब इस लेसन की वोकेबलरी थोड़ी टफ है एंड इसमें बहुत सारा डीप फिलोसफी की बात की गई है। So that's the reason why I'm going to use a mind map to explain you. But then again, we'll have 3 parts of this same lesson, not like any other lesson जहाँ पर हमने एक ही वीडियो में एक ही माइंड मैप यूज़ कर कर लेसन्स एक्सप्लेन किए हैं. So we'll have 3 videos. So part 1, 2 and 3. This is the first part. Okay. So let's begin. So the religion of the forest इस लेसन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. Okay. तो ये जो लेसन है रिलीजन ऑफ फॉरेस्ट वो उनका एक कलेक्शन है इंग्लिश कॉम्पोजिशन का जिसका नाम है क्रिएटिव यूनिटी. ये 1922 का इंग्लिश कॉम्पोजिशन है जिसका लेसन है द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, सो लेट्स लर्न अ लिटिल अबाउट द ऑथर. सो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भारत के सबसे पहले नोबेल लॉरिएट है. नोबेल लॉरिएट कौन होता है? नोबेल लॉरिएट यानी कि उनका नाम नोबेल प्राइज़ विनर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है. सो इंडिया का नाम अगर लिटरेरी मैप पर आया है यानी कि पढ़े लिखे लोगों के मैप के ऊपर अगर इंडिया का नाम आया है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से. रविंद्रनाथ टैगोर को पॉपुलरली बुलाया जाता है गुरुदेव. ओके, या फिर विश्व कवि. कवि यानी कि पोएट. ओके, ही इज़ द पोएट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है उनके बहुत ही मशहूर एंड फेमस काम गीतांजलि के लिए 1913 में. ओके, सो ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड जीनियस. वो एक नॉवेलिस्ट है, एसेइस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है, बहुत कुछ है. ओके, सो वी कैन से इन वन टर्म दैट ही इज़ मल्टी फैसेटेड जीनियस. अब उनका नाम जो है वो इमॉर्टल है यानी कि कभी नहीं ख़त्म होने वाला नाम है उनका क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है. बिकॉज द वे इन विच ही राइट्स इज़ वेरी क्लियर एंड ही इज़ हैविंग अ यूनिवर्सल अपील यानी कि दुनिया भर में लोग उन्हें जानते हैं उनके बहुत ही अच्छे काम की वजह से. सो दैट वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. सो लेट्स लर्न लिटिल अबाउट द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट कि इसमें क्या बोला गया है रविंद्रनाथ द्वारा. ओके, सो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस लेसन में इलस्ट्रेशंस का यूज़ किया गया है यानी कि फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया है. ओके, ये जो लेसन है वो एलिगेंट है. एलिगेंट है यानी कि अट्रैक्टिव है, बहुत ही क्लियर है, प्रोफाउंड है यानी कि इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग. देन यू आर हैविंग कंपैरिजन्स. कंपैरिजन्स किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, 2 अलग अलग चीज़ों के कंपैरिजन्स किए हैं. फिर कॉन्ट्रास्ट भी बताए हैं कि कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग है, डिफरेंट है. एंड ये जो ऐसे है वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आर्ग्यू करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर. ये एक्सपोजिटरी ऐसे भी है, दैट मीन्स दैट इट इज़ ट्राइंग टू टीच अस समथिंग. एंड बेसिकली ये एक रिसर्च पेपर है. इस ऐसे में इस रिसर्च पेपर में रविंद्रनाथ टैगोर बात करते हैं आइडियल ऑफ परफेक्शन की. व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल ऑफ परफेक्शन? यानी कि वो सोचने का तरीका है कि वो लाइफ और यूनिवर्स क्या है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स. फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि निसादस यानी कि वो लोग जो कि रहते हैं और डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट की लाइफ के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है. तो उन लोगों के सोचने का जो तरीका है, द वे दे थिंक अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स, दैट इज़ द आइडियल ऑफ परफेक्शन जो कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर में नज़र आता है. इट लाइज इन द हार्ट ऑफ आर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. ओके, या फिर एंशियंट क्लासिकल लिटरेचर. एंड इट ऑल्सो डोमिनेट्स आर माइंड. हम सबके माइंड्स को, हमारी इमेजिनेशन में आज भी है वही आइडियल ऑफ परफेक्शन, वही सोचने का तरीका जो कि इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का था. ओके, सो अब इनका जो सोचने का तरीका है उसे संस्कृत के एक वर्ड के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने टर्म कर दिया है जिसका नाम है सच्चिदानंदा. अब इस वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है. सो फर्स्ट वर्ड है सैट, SAT, जिसका मतलब है कि हर चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम उससे कनेक्ट करते हैं. ओके, एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड वी कनेक्ट टू इट. सेकेंड वर्ड है चिट, CHIT,
जिसका मतलब है कि हमें पता है, वी हैव नॉलेज, और नॉलेज से हम हर चीज़ से कनेक्ट करते हैं. ओके. देन वी हैव द थर्ड वर्ड, दैट इज आनंदा. आनंदा का मतलब होता है कि वी एंजॉय एंड वी आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ लव. कि हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं और हम सब एक प्यार के बंधन से रिलेटेड हैं. ओके. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सच्चिदानंदा. संस्कृत का वर्ड है, जो है वो एंशियंट इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सोचने का तरीका है. ओके. वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट. सो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें इस सोचने के तरीके को, यानी कि जैसा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ और यूनिवर्स को देखने का, जैसा फॉरेस्ट ड्वेलर्स सोचते थे, हमें उस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और वी हैव टू लिव एज पर इट. हम इसके हिसाब से ही हमें ज़िंदगी बितानी चाहिए. तभी दुनिया में रहेगा पीस और प्रॉस्पेरिटी. दुनिया में बाहर आएगी और दुनिया में सुकून रहेगा. लेकिन अगर हम इससे डिविएट हो जाते हैं, अगर हम अपनी रूट को बदल लेते हैं, अगर हम इस वे ऑफ लिविंग को फॉलो ना करें, अगर हम उस एंशियंट मेथड को फॉलो ना करें और सोचें लाइफ और यूनिवर्स के बारे में, देन वी आर गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल. हमारा डाउनफॉल हो जाएगा. ओके. सो रिलीजन ऑफ फॉरेस्ट है क्या? रिलीजन ऑफ फॉरेस्ट है लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर. कि हम नेचर को साथ लेकर चलें, उसे समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसके हिसाब से ही लाइफ को स्पेंड करें. और वही है रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट. यू कैन राइट दिस इन द क्रिटिकल कमेंट ऑफ योर आंसर्स. ओके. तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि दो हमारे बहुत ही मशहूर इंडियन क्लासिकल ड्रामा हैं. पहला तो है अभिज नाना शकुंतलम एंड सेकेंड है उत्तरा रामाचरिता. ये दोनों भी जो प्लेज हैं उसके पीछे के बैकग्राउंड में हमें हर्मिटेज दिखाई देता है. हर्मिटेज वो जगह जहाँ पर हर्मिट रहते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स. So after having a discussion about रविंद्रनाथ टैगोर एंड वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को कैसा सामने रखते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का आइडियल ऑफ परफेक्शन क्या है संस्कृत के वर्ड में, एंड हमें ज़िंदगी उसी के हिसाब से चलनी चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ देयर वाज अ राइटर नेम्ड कालिदासा. ओके. अभी जो कालिदासा राइटर है, ये जो है बहुत ओल्ड राइटर है, और इनके टाइम में जो हिंदू किंग्स होते थे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ का एहसास नहीं था. ओके. एंड वो एपिक्यूरियंस बन गए थे, यानी कि प्लेजर सीकर्स, यानी कि जो बस मौज मस्ती फन एंटरटेनमेंट में ही हैं बस. और उन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी है मनी और प्लेजर को. ठीक है. हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है? that we should value the nature, we should keep along with the nature. सच्चिदानंदा जो संस्कृत का वर्ड है उसके हिसाब से है. लेकिन कालिदासा जो राइटर था उसके टाइम में क्या हुआ, हिंदू किंग्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो एपिक्यूरियंस बन गए थे, यानी कि प्लेजर सीकर्स, और उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है मटेरियल थिंग्स को, जो कि है मनी एंड प्लेजर. और वो टाइम पर जो स्काइथियंस थे ना, वो लोग वॉर कर रहे थे इंडिया पर, ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो रहा था. स्काइथियंस वो लोग हैं जो कि यूरोप से हैं. ओके. यूरोप एंड अदर प्लेसेस, सो दे वर हैविंग कंटिन्यूस अटैक्स ऑन इंडिया. सब उस टाइम पर कालिदासा ने नोटिस किया कि ये जो हिंदू किंग्स है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड उन लोगों के इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो अपनी पोएम्स के ज़रिए वार्निंग्स देता था पब्लिक को, दैट वी शुड नॉट बी प्लेजर सीकर्स एंड वी शुड वैल्यू द नेचुरल थिंग्स इन लाइफ, नॉट द मटेरियल थिंग्स. तो उस टाइम पर कालिदासा की बहुत ही अच्छी सर्विस रही है कि वो लोगों को सही पाथ पर लाना चाहता था, और वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता था अपने हर्मिटेज का, यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सोचने का तरीका है सच्चिदानंदा, उस हिसाब से ही वो लाइफ को चाहता था. एंड वो टाइम पर हिंदू किंग्स का एटीट्यूड देखकर ही प्रेजेंटेड वार्निंग्स इन हिज पोएम्स, ताकि वो लोग अपना एटीट्यूड चेंज करें टुवर्ड्स लाइफ. अब बात कर लें दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट की, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने इस लेसन में बोलते हैं. फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट इज बिटवीन द यूरोपियन नॉर्थमैन, और दूसरा है बिटवीन इंडियन प्लेन्स. ओके. अब ये दोनों में बहुत फ़र्क है, यानी कि यूरोपियन वे ऑफ थिंकिंग एंड इंडियन वे ऑफ थिंकिंग. सो यूरोपियन नॉर्थमैन जो थे उन्हें लगता था कि जो समंदर है
सी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेचर, और इन्हें ये कंट्रोल करना होगा, इसे कैप्चर करना होगा। सो व्हाट दे डिड इज, यूरोप में मैन को एज अ मशीन यूज़ किया जाता है, यानी कि उससे कंटिन्यूस काम कराया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमा सके उनकी कंट्री के लिए। इसलिए आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, सो यूरोपियन नॉर्थमैन ने ये महसूस किया कि सी जो है वो नेचर का हिस्सा है और So उन्हें just समंदर remember पर that कंट्रोल at the करना end है। of the play, तो वो Box and अपना Cox कोई decide रिलेशन कि वो महसूस लोग नहीं करते हैं। दे स्टार्टिंग से डोंट बिगनिंग फील से अपनी एनी फ्रेंडशिप को यूनिटी रीस्टैब्लिश विद द करेंगे और नेचर। रूम शेयर उल्टा उन्हें करेंगे लगता साथ है में। कि एक बैरियर है मैन और नेचर के बीच में। ठीक है, तो ये है यूरोपियन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू। अब यूरोपियन नॉर्थमैन जो है वो पीपल फ्रॉम आइसलैंड है। ओके, just remember this point. Then second is the northern Indian plains. अब northern Indian plains में जो इंडियंस है हमारे, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। वो है इन यूनिटी विद द सी, वो समंदर के साथ यूनिटी में है। वो अलग अलग चीज़ों को देखने की बजाय मैन और नेचर अलग है वो ये नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि देयर इज वननेस। ओके, नेचर और यूनिवर्स जो है वो टुगेदर ही वर्क कर सकते हैं, यानी कि वो बिलीव करते हैं इन आइडियल ऑफ परफेक्शन, एज हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने बताया है। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी जिंदगी का सोर्स है फॉरेस्ट, और वो स्टोर हाउस है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी में हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज सब कुछ आ जाते हैं। ओके, तो हमें फॉरेस्ट से ही हमें ज़िंदगी मिलती है, वहीं से हमें पावर मिलता है। ओके, देन वो हिमालयन एवलांच की बात करते हैं। जैसा हिमालयन एवलांच जो है वो एवलांच यानी कि एक बिग ब्लॉक ऑफ आइस। ओके, तो वो ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है यानी कि वो स्लोली नीचे की तरफ गिर रहा है इन अ डिजास्टर्स वॉइड, यानी कि नीचे की तरफ वो गिर रहा है इनटू एन एम्प्टी होल। सो वैसा हो रहा था कंडीशन ड्यूरिंग कालिदासा's टाइम, कि हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सोचने का तरीका है वैसा फॉलो नहीं हो रहा था। हिंदू किंग्स वर नॉट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग कालिदासा's टाइम एंड दे वर बिकमिंग प्लेजर सीकिंग एपिक्योरियंस, एंड उन लोगों ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी सच्चिदानंदा को, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के वे को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो अपनी ओन से ही मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। सो अगेन यहाँ पर एक और कॉन्ट्रास्ट है जो कि है स्पिरिचुअलिज्म और मटीरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्या है, जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स सोचते हैं, और मटीरियलिज्म क्या है, जो यूरोपियंस की सोच है, और जो किसी तरह हिंदू किंग्स की भी सोच बन रही थी कालिदासा के टाइम पर। लेकिन कालिदासा ने बहुत अच्छी सर्विस दी है, अपने पोएम्स के ज़रिए उन किंग्स को वार्निंग्स दी हैं, जिसकी वजह से वो सही रास्ते पर आ रहे थे। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सामने रख दिया है, विदाउट बीइंग अनबायस्ड, बिना भेदभाव के। ओके, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर मनी और प्लेजर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, दूसरी तरफ है सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी जो कि हमारा इंडिया है। सो ये दोनों के बीच में तो सदियों से लड़ाई होती आ रही है। ओके, देयर हैज़ बीन अ फाइट बिटवीन दीज टू आर हैविंग अ फाइट। सो what Rabindranath Tagore wants us to do as readers is that हम wise decisions ले, हम वो चूज करें जो सही है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम सच्चिदानंदा, यानी कि जो एंशियंट इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सोचने का वे है, पर्सपेक्टिव है लाइफ और यूनिवर्स से रिलेटेड, हमें लाइफ उसके हिसाब से ही जीनी चाहिए। ओके, तो इन द यूरोपियन वे ऑफ लिविंग वहाँ पर मशीन्स की तरह यूज किया जाता है इंसानों को, कि ह्यूमंस हैव बीन यूज्ड लाइक अ मशीन एंड दे वर्क सो मच दैट दे मास्टर एवरी आर्ट एंड दे अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ। ओके, एज मैंने आपको कहा है वो नेचर से बिल्कुल भी कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं, और हमारे इंडियन ड्रामाज में जो है वो नेचर के साथ ही वो ड्रामाज चलते हैं, हर चीज़ नज़र आती है आपको, हर्मिटेज नज़र आता है इंडियन ड्रामाज में। लेकिन वेस्टर्न ड्रामाज में आपको सिर्फ बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत नेचर दिख जाएगा, पीपिंग इनसाइड, वो ओकेशनल गेस्ट है। नेचर जो है वेस्टर्न ड्रामाज में ओकेशनल गेस्ट है, तो दे डोंट फील एनीथिंग, एनी कनेक्शन विद द नेचर. That is the reason why they are only earning wealth. Okay, so nature is an occasional guest in the western literature, whereas Indian perspective क्या है कि नेचर से हमें सुकून मिलता है, नेचर तो होना ही चाहिए हर जगह। ओके, और हमारे जो मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज है
जैसे मैंने आपको कहा है अभिनाना शकुंतलम और उत्तरा रामाचरित, ये प्लेज में नेचर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ओके, सो जो मेन ओपोजिंग व्यूज़ है रविंद्रनाथ टैगोर के, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट, जो डिफरेंसेस वो दिखाते हैं अपनी इस लेसन में, वो है मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। ओके, इट्स अंडरस्टूड कि मटेरियलिज्म इज़ द यूरोपियन वे एंड स्पिरिचुअलिज्म इज़ द इंडियन वे। फिर एंशियंट व्यू, पुराने सोचने का तरीका, और मॉडर्न आउटलुक क्या है। ओरिएंटल व्यू क्या है, यानी कि जो लोग ओरिएंटल कंट्रीज़ है उन लोगों का व्यू क्या है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ का व्यू क्या है। तो टैगोर जो है बहुत अच्छे तरीके से मेरिट्स भी एक्सप्लेन करते हैं, फ़ायदे और डीमेरिट्स भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो अपने रीडर्स से बस यही चाहते हैं कि वो वाइज डिसीजंस ले एंड वो बायस्ड ना हो। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ओनली अंडरस्टैंड दिस के रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब है लिविंग इन हार्मनी विथ द नेचर। अगर हम नेचर को अपना फ्रेंड बना ले, नेचर एंड द यूनिवर्स कैन गो हैंड इन हैंड। ओके, एंड वही है रियल में द आइडियल ऑफ परफेक्शन, एंड वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू इट, एज पर इट। ओके, एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट, तभी हमारी लाइफ में पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। ओके, आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट लेसन, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू follow me for more updates on intermediate first year and second year English lessons. Thank you.